Okay, we are going to discuss the next 12 questions of objective assignment heat. Hope you have tried each question twice. Okay, चलो start करते हैं 96 से. Carnot heat engine has the same efficiency between 800 and 500 and x k and 600 Kelvin. The value of x. तो efficiency का formula, efficiency is 1 minus T2 by T1. T2 is the smaller temperature, smaller one ये है ना, तो T1 is bigger one. तो इक्वेट किया एफिशिएंसी को T2 by T1, यहाँ पे 600 एंड ये हमें x जो है हमने एज्यूम किया कि बड़ा है ना. इसमें दो छोटा भी ले सकते थे, दो आंसर आएंगे, बट इसके साथ मैच हो रहा है. जब हमने एज्यूम किया x इज द T1 विच इज़ बिगर वन, तो यहाँ पे बिगर नीचे आता है इसमें ना. तो इक्वेट किया और सॉल्व किया तो ये आ रहा है तुम्हारा 960. और अगर हमने एज्यूम के लिए x छोटा है, ऑफ कोर्स ये सीक्वेंस में लिया, पहले बड़ा फिर छोटा, इसमें भी पहले बड़ा होना चाहिए फिर छोटा, बड़ा है द T1. उल्टा भी लिया तो उसमें भी एक आंसर आ रहा है, लेकिन मैच नहीं हो रहा है इसके साथ. तो जो ऑप्शन दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1 is enclosed in the cylinder fitted with the frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically, ठीक है, to the temperature T2. पहले T1 पर थी. By releasing the piston suddenly, if L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after the expansion respectively, then T1 by T2. एक्चुअली में L1 L2 वॉल्यूम न देख के L1 L2 दिया, तो इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप पिस्टन से या सिलेंडर से मल्टीप्लाई करेंगे. A इंटू L1 विल बी V1, A इंटू L2 विल बी V2, वॉल्यूम्स है ना. बस बाकी तो रेगुलर क्वेश्चन है. फार्मूला T एंड V वाला लगेगा, T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 एंड T2. तो वॉल्यूम की जगह जैसा कि मैंने बताया A इंटू L1, A विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सिलेंडर. A कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको. मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक का गामा पुट कर देंगे, 5/3 होता है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. गुड क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज 98th. cyclic process ABCD is shown in the figure PV. Which of the following curves represent the same process, है ना. तो ये PV डायग्राम है, ठीक है. कन्वर्ट किस में हमें करना है, PT, सारे PT हैं. कभी कभी दो एक फिजिकल के रहते हैं क्वांटिटी के, दूसरे दो अलग रहते हैं, तो हमें चार ठीक से चेक करना पड़ता है. देखो तो AB प्रोसेस जो है प्रेशर कांस्टेंट है. देखो यहाँ पर प्रेशर लाइन के साथ प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जा रहा, प्रेशर कांस्टेंट है. किसमें प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है ना. तो तीन ऑप्शन ठीक है. तो AB, इसमें एरो इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है ना. तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा चेक करते. चलो AB प्रोसेस को देखते हैं. देखो AB प्रोसेस में वी नो PV इज इक्वल टू nRT होता है सभी प्रोसेस के लिए. तो यहाँ पर देखो पुराने डायग्राम के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है. यहाँ पे देखो अगर हम वॉल्यूम जो है P कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, है ना. तो एरो शुड बी टुवर्ड्स राइट. किस में एरो टुवर्ड्स राइट है, एक ये है, एक ये है. तो दो ऑप्शन में हम लोग अभी आ गए, पहले एक प्रोसेस देखने के बाद ही. नाउ BC, अभी देखो यहाँ पर BC है ऐसे, तो ये आइसोथर्मल होते हैं, एडियाबेटिक होते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो टेम्परेचर सभी में कांस्टेंट दिखा रहा है. वर्टिकल लाइन मीन्स टेम्परेचर के परपेंडिकुलर लाइन सभी में कांस्टेंट दिखा रहा है. तो इट हैज़ टू बी आइसोथर्मल, है ना. तो BC आइसोथर्मल है, तो ये वाला भी हो सकता है. ये नीचे ऊपर नहीं जाएगा क्या, कैन इट गो अप नहीं जाएगा. PV इज इक्वल टू nRT से अगर हम चेक करें, है ना.
तो प्रेशर नीचे आ रहा है, देखो यहाँ से प्रेशर इतना है, यहाँ पे प्रेशर लेस है, तो सभी में एरो नीचे, सभी में नीचे ही आएगा। ठीक है, चलो तो एरो जो है नीचे कर लो इसको। ठीक, तो ये सी हो गया। तो यहाँ तक अभी भी दोनों कॉमन है। इसके बाद देखो ये लाइन वर्टिकली नीचे आ रही, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट पीटी ग्राफ है थर्ड में। देखो सीडी में वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये जब कांस्टेंट है ये भी दोनों कांस्टेंट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें तो पी कांस्टेंट है। तो हमें क्या चाहिए, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के लिए ऐसे लाइन आएगी इस तरह से कुछ। अगर हमने ऐसे ड्रा कर दिया तो पी कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए ये ऐसे कुछ लाइन आएगी। ऊपर भी तो जा सकती है, ऊपर क्यों नहीं जाएगी। प्रेशर इंक्रीज ऊपर दिखा रहा है, जबकि इसमें प्रेशर डिक्रीज है ना। यहाँ पे सी डी जो है प्रेशर डिक्रीज नीचे आ रहा है, इसलिए ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये डी हो गया। बस डी ए जो है फिर से आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आनी चाहिए। तो ए ऑप्शन सही है, यहीं से पता थर्ड प्रोसेस से ही आइडिया लग गया था कि ए सही होगा। ठीक है, डी ए आइसोथर्मल, ये तो हमने पीछे भी डिस्कस किया ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्लियर। तो इसमें हमेशा दोनों तरफ एरो लेके जाओ। जैसे जिस समय हम नीचे आ रहे हैं, क्या ये ऊपर हो सकता है, चेक करो, प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर होगा, प्रेशर कम हो रहा तो नीचे। ऐसे इधर आ रहे तो इधर भी, तो ऐसे भी तो जा सकता है एरो, बट उसमें भी प्रेशर कम हो रहा तो फर्दर नीचे आएंगे, ऐसे जाएंगे तो प्रेशर वापस से बढ़ रहा है, इसलिए। तो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए इज शोन इन द फिगर वीटी डायग्राम, प्रोसेस ऑन पीवी। इसको पीवी में कन्वर्ट करना है, तो एक प्रोसेस करके देखना है। फिर से ए बी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिख रहा है, पी कांस्टेंट। ए बी में पी कांस्टेंट, तो किस में कांस्टेंट, प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन जा रही, इसी में जा रही, बस एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है। ठीक है, फिर भी हम आगे देखते हैं। ए बी में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पी कांस्टेंट है, तो ऐसे लाइन आ गई। अभी एरो टुवर्ड्स राइट होगा कि लेफ्ट होगा, तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यहाँ से देखो। तो प्रेशर लेकिन कांस्टेंट, एटलीस्ट यहाँ से हमें दिख रहा है, ऐसे जाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एरो टुवर्ड्स राइट होगा, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा ये लाइन बी सी, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट में देखो ऐसे, जो कांस्टेंट होता है लाइन ग्राफ उसके परपेंडिकुलर आती, चेंज नहीं होता वो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये ऐसे आ जाएगा। ऊपर भी तो जा सकता है, लेकिन तो हमें देखना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे ही आएगा। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर डिक्रीज, इसलिए नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद ये वाली आइसोथर्मल है, वर्टिकल लाइन है, तो आइसोथर्मल ग्राफ ऐसे जाता है। दूसरी तरफ ले जा सकता है, नहीं, प्रेशर बढ़ रहा है। अभी तुम बोलोगे आइसोथर्मल तो ऐसे भी तो जाता है, तो लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो, तो इसलिए अदर साइड वाला नहीं होगा। ऑलराइट, 99 यहाँ पे देखो मैंने सी ए का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सी ए आइसोथर्मल विद वॉल्यूम डिक्रीजिंग और प्रेशर इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, इस तरफ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो मोर है यहाँ पे कम है, या प्रेशर इंक्रीजिंग से कर लो, दोनों से ही लॉजिक बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज दिस मच, गामा दिया है, द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब चेंज इन डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी। फार्मूला लिख के सिंप्लीफाई करेंगे, ये फार्मूला होता है
तो अंदर मल्टीप्लाई कर लिया इसको रो को, और ये वाले रो को इधर ले आए, और यहाँ पे जो हम ठीक है इतना, फिर ये वाला रो नीचे शिफ्ट कर दिया, तो फ्रैक्शनल चेंज, और माइनस साइन भी रहेगा यहाँ पे। माइनस जो है वो बताता है कि डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो माइनस साइन इंडिकेट्स डेंसिटी डिक्रीज, दैट्स ऑल। फिर बाद में आंसर में माइनस नहीं दिया किसी भी ऑप्शन में, तो यहाँ पे अल्फा नहीं गामा होगा ना, वॉल्यूम डेंसिटी जो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है। वैसे भी देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गिवन, तो ये गामा होना चाहिए ना। ओके, नाउ इट्स ऑल राइट। तो गामा की वैल्यू पुट कर दी, चेंज ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। Black body is at temperature this much, the energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 is U1, 500 पर U2 है, 1000 पर U3 है, Wiens constant is H is equal to this much, B होता है एक्चुअली वो। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ये मोर होगा या U2 मोर होगा या U3, ये 1000 पर है, ये 250 पर। तो हमें पहले तो क्या करना है, ये टेम्परेचर दिया है ना, इस टेम्परेचर पर वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे। ये टेम्परेचर पर देखो वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने सॉल्व की, पूरा सॉल्व कर लिया। ये 500 नैनोमीटर पर मैक्सिमम है ना। अगर तुम्हें ग्राफ याद हो तो ऐसा ग्राफ आता है, देखो यहाँ पे लैम्डा होता है, यहाँ पर इंटेंसिटी होती है, तो ऐसा ग्राफ जाता है। तो 500 पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ना 500 नैनोमीटर पर। तो क्या ये देखो 500 पर क्या सिंबल दिखा रहा है, U2, तो U2 मैक्सिमम होगी, और U1 यहाँ कहीं पर होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, बिकॉज 250 है। ये वेवलेंथ दिखा रहा है एक्स एक्सिस, और ये इधर कहीं पर 1000 है वेवलेंथ, तो उसकी भी कम है इंटेंसिटी। तो 500 वाला U2 इज मैक्सिमम, U2 इज ग्रेटेस्ट, डी ऑप्शन। ठीक, ऐसे भी लिख सकती हैं, बट U1 एंड U2 में कौन सा ग्रेटर है ये नहीं बोल सकते हमें ना, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटेंसिटी का ग्राफ नहीं दिया, केवल विदाउट उसकी हमें इंटरप्रिटेशन करना था। दो ऑप्शन होते तो U2 इज ग्रेटर देन U3 आल्सो, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सकते A एंड B करेक्ट, है ना, B एंड C करेक्ट, है ना, ऐसे लाइक दिस। तो U2 ग्रेटर देन U1 एंड आल्सो U2 ग्रेटर देन U3 आल्सो, दोनों से ही बड़ा है। तो मल्टीपल ऑप्शन मतलब ए एंड क्वेश्चन देते हैं ना इसमें, A एंड B करेक्ट, B एंड C करेक्ट, लाइक दिस क्वेश्चन कैन बी मेड एंड फर्दर कैन बी आस्क्ड, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 mole of ideal monatomic gas undergoes the process described by the equation this PV to the power 3 is equal to constant the heat capacity of gas during the process। तो पहले तो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट में रिलेशन समझते हैं। तो हीट कैपेसिटी इज स्पेसिफिक हीट अपॉन n नंबर ऑफ मोल्स है। तो n1 दिया है, तो हीट स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, मतलब स्पेसिफिक हीट ही निकालनी है हमें, है ना। हीट कैपेसिटी में नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाते हैं, बट वो 1 दिया है, तो स्पेसिफिक हीट निकाल के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट जनरल रिलेशन के लिए पॉलीट्रॉपिक, मतलब जनरल रिलेशन कोई भी, है ना, तो क्योंकि पावर 3 है ना, तो ये इसको हम x से एज्यूम करते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट फॉर एनी जनरल प्रोसेस के लिए ये रहती R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन x -1, x इज द पावर ऑफ v। अगर ये सपोज ऐसा प्रोसेस नहीं है, v TV प्रोसेस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से यहाँ पे पहले हम P लेके आएंगे,
या इसको चेंज करना पड़े तो इसको चेंज करेंगे, पी वी के टर्म में ले आएंगे चेंज करके आइडियल गैस इक्वेशन। फिर जो वी की पी की पावर सिंगल कराएंगे, वी की पावर जो है दैट इज एक्स। तो ईयर 5/3 वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 and in the room is T1 degree Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed. तो ये Q1 निकालना है। और ओके, क्या फार्मूला पूछ रहा है ये? अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू रूम, तो ये Q2 होता है डिवाइड बाय वर्क डन। इन फैक्ट दिस इज नथिंग बट ए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज इक्वल टू T2 बाई ये वाला विच इज इक्वल टू दिस। तो इनडायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनडायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है। तो बस T1 T2 को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 ऐड करके दोनों में, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, डी के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गुड। indirectly coefficient of performance is asked. 104 the cycle, okay, the PV diagram represents the thermodynamic cycle of an engine operating with the ideal monatomic gas. The monatomic gas है, the amount of heat extracted from the source in the single cycle is, source से जो heat निकालना है वो निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसमें हीट पॉजिटिव आती है, इसमें भी आती है, इसमें निगेटिव आती है, मतलब हीट जो है डिलीवर टू द सराउंडिंग है। तो हीट सोर्स कितनी दे रहा है वो Q1 जो हम बोलते हैं ना, विच वी कॉल इट Q1, दो पार्ट में दे रहा है, हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, एक ही बात है। तो यहाँ से इसकी हीट निकाल लो। ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सेपरेट इज एन CV डेल्टा टी। तो एन मोनोटॉमिक का CV जो है 3R/2 डेल्टा टी। तो NR डेल्टा टी को हमने अलग कर लिया। NR डेल्टा टी इज P2 P1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे देखो PV इज इक्वल टू NRT है ना, PV is equal to NRT, just understand here। तो यहाँ पर देखो NRT डेल्टा टी लगाना है, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? P चेंज हो रहा है कि V चेंज हो रहा है ना? तो P चेंज हो रहा है, तो डेल्टा P इंटू V तो दोनों में सेम है। देखो P2 V कॉमन भी ले सकते थे, ये P2 माइनस P1 ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट लाइक दिस। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? P2V माइनस P1V, ऐसे आइडियल गैस इक्वेशन से ऐसे लिख सकते हैं। तो P2 इज 2P0 V एज इट इज, V चेंज हो ही नहीं रहा। और यहाँ पर इनिशियल इज P0, ये वाला, यानी सी ये P0। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 3/2 P0 और ये नेक्स्ट प्रोसेस AB में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो देयरफॉर NCP डेल्टा टी। तो CP इज 5R/2 सॉरी है ना, T नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वो NR डेल्टा टी कर लिया इसको, आइडियल गैस इक्वेशन से इसको भी चेंज किया। यहाँ पर जो है P0 कांस्टेंट है, 2P0 कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, तो 2V0 माइनस V है ना। वही इससे देखो यहाँ पे देखो PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ऊपर वाले में प्रेशर चेंज हो रहा था। ठीक है, ओके। तो लाइक दिस, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तुम्हारा आ जाएगा 5P0 V0 आ जाएगा। तो दोनों ऐड कर लिए तो 13P0 V0। इतनी हीट जो है Q1 है, ये मतलब Q1 है, ये हीट
सोर्स ने दी है, बाकी Q2 आएगी जो रिजेक्टेड होती है बाकी दोनों प्रोसेस में, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन है, देखो डायग्राम भी सेम है। हीलियम है मोनोटॉमिक, गैस पासेस थ्रू द साइकिल ABCDA, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ द आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक लाइंस एज शोन इन द फिगर। तो इफिशियंसी पूछा है, तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट Q1, तो वर्क डन निकाल लो, एरिया ऑफ द ग्राफ गिव द वर्क डन, तो वर्क डन निकाल लिया P0 V0, और Q1 ये वाली Q1 है, टोटल हीट जो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स दैट इज Q1, तो वो हमने यूज़ कर ली, कितनी निकाली 13/2, ठीक है 13/2 निकाली, तो उसको हमने 13 एज इट इज़ ले लिया बिना कैलकुलेशन किए। निकालना पड़ेगा अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है तो, डिवाइड कर दिया अभी, इंटू 100 भी कर दिया, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो 15.4%। अभी इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोनोटॉमिक की जगह तुम्हें डायटोमिक दे सकते हैं। डायटोमिक में क्या चेंजेस आएंगे, ये CP जो हमने ये निकाले ना, ये चेंज हो जाते हैं, ये 7R/2 हो जाता है, ये 5R/2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंसिडर एन आइडियल गैस confined in isolated closed chamber. As the gas undergoes adiabatic expansion, the average time of collision between the molecules increases as V to the power Q, where V is the volume and Q and gamma is CP/CV. तो which of the Q की वैल्यू निकालनी है, find the value of Q. This is क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कोलिजन। कोलिजन का फार्मूला आना चाहिए, उसके बिना हो नहीं पाएगा। कोलिजन एंड एडियाबेटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टॉपिक्स। तो देखो टाइम ऑफ कोलिजन, एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, टाइम ऑफ कोलिजन डेरिवेशन भी है वहाँ पर। √2 आता है, पाई आता है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल का स्क्वायर आता है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आता है, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, चाहे वो RMS वेलोसिटी करो या एवरेज लो या कुछ भी लो, तो वो √T। और ये मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम, तो जो T जो है इनफैक्ट वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √T। तो ये हमें काम आएंगे। अभी हम आइडिया ये इसको लिख लेते हैं, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, लास्ट में वैल्यूज पुट करेंगे। T को भी हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें पहले, क्योंकि वॉल्यूम के सिंगल वॉल्यूम के टर्म में दे दिया है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ऊपर। तो T को √2 को हटाना है एडियाबेटिक इक्वेशन से। टाइम एंड वॉल्यूम की एडियाबेटिक इक्वेशन ये होती है T(V⁻⁻⁻1). तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है राइट साइड में, तो हमने क्या किया, ये डबल मत लिखो, सिंस T(V⁻⁻⁻1), V को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो जाएगा पावर उसकी, फिर रूट लिया यहाँ पर, तो इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गई पावर, रूट लिया तो इधर भी रूट लिया, तो T √T इज इक्वल टू ये आ गया। तो यही तो हमें वैल्यू यहाँ पुट करनी है √T की, तो यहाँ पर V √T की वैल्यू पुट कर दी, तो ये एज इट इज़ पुट कर दी, तो ये ऊपर जाके प्लस हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, LCM लिया यहाँ पे पूरे का, ठीक है। तो ऊपर गामा +1/2 बचा पावर में, तो दिस इज इक्वल टू Q। आगे सॉल्व नहीं किया गया, बस T इज इक्वल टू V⁻Q दिया है सिंस गिवन, देयरफॉर Q इज इक्वल टू गामा +1/2। यही आंसर हो गया, गामा +1/2, सी ऑप्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू टॉपिक्स, जनरली टाइम ऑफ कोलिजन का फार्मूला याद नहीं रहता, तो दिस बिकम्स डिफ़िकल्ट इन दैट केस इफ़ यू डोंट रिमेंबर द फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ एडवांस में। वेरिएशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय सन, फिलामेंट ऑफ टंगस्टन ऑफ लैम्प, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, एंड वेल्डिंग आर्क इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये एनसीईआरटी बुक के तुम्हें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। T1 जो होता है इनफैक्ट बल्ब का रहता है, फिलामेंट का टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का रहता है जिसका, और फर्दर ये सन का रहता है। T3 सन,
एंड T2 इज द आर्क वेल्डिंग एंड T1 सबसे नीचे वाला बल्ब का फिलामेंट। ये भी काफ़ी रहता है, कम से कम 2500 के बाद। आर्क वेल्डिंग का 3000 से ऊपर, ये 6000 रहता है सन का। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन NCERT बुक का जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमें लास्ट में दिया हुआ है, शायद एडिशनल सप्लीमेंट्री में, पुरानी बुक्स में। न्यू बुक्स में मेन चैप्टर में आ गया होगा। तो अप टू हियर ओनली, नेक्स्ट क्लास में बाकी 10 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है दैट विल डू इट। तो अप टू हियर, नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम। That's all today, and do follow the next questions, and then when we discuss you will understand in better way. Thank